त्रिकोणमिति का 7वां चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ठीक है, अब इससे त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी सूत्र और सर्वसमीकाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उन सूत्रों को और उन सर्वसमीकाओं को कैसे काम में लेना है वो भी अपन सीखेंगे। इसमें देखो, इस चैप्टर में से एक सवाल बनता है 6 नंबर का, वो 100% अपने पेपर में आता है। एक सवाल आएगा, देखो भाई 6 नंबर का। अब 6 नंबर में एक सवाल आएगा, वो ऐसे 2 भाग में विभाजित होगा प्रश्न, कि उसका पहला भाग होगा, एक दूसरा भाग होगा, दोनों ही 3-3 नंबर के होंगे, यानी मिला के ये कितने हो जाएगा, 6 नंबर का हो जाएगा। और इस सवाल में एक फायदा अपने को ये मिलता है कि ये अथवा वाला प्रश्न होता है, यानी कि 2 भाग इसके अथवा में पहले होंगे और 2 भाग इसके बाद में होंगे। तो या तो भाई ये दोनों आप करो या फिर ये दोनों आपको करना है। ठीक है, तो दोनों ही होते हैं 3-3, यानी कि 6-6 नंबर के होते हैं, कोई सा भी आप कर सकते हो। और इसमें आता है सिद्ध करने का, यानी कोई भी आपको 2 प्रश्न दे देंगे, आपको बोलेंगे कि सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध करना है तो वो किसकी सहायता से करना पड़ेगा, जितने भी सूत्र हैं और जितनी भी सर्वसमीकाएं हैं, कोई भी इसमें काम में आ सकती है, उन सभी की सहायता से इनको अपन सिद्ध करना सीखेंगे। तो और इस वाले चैप्टर के अंदर अपने 2 प्रश्नमालाएं हैं, 7.1 और 7.2। उसमें से 6 नंबर का जो सवाल बनता है वो 7.1 में से बनेगा। ठीक है, ये 100% फिक्स है कि 6 नंबर का सवाल 7.1 से या उसके पहले वाले जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, उसके पहले वाले एग्जाम्पल में से या 7.1 में से 6 नंबर का सवाल बनेगा और 7.2 में से 1 नंबर का सवाल बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। ठीक है, अगर मान लो 1 नंबर का सवाल अगर इसमें से आ जाए तो ठीक है, अगर 7.2 में से अगर 1 नंबर का सवाल नहीं आता है तो कल जो अपन ने 6ठा चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, 6ठे में से आ सकता है, 7वें में से, 8वें में से। यानी ये जो 1 नंबर का सवाल है वो 6ठे, 7वें, 8वें तीनों में से कहीं से एक में से आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो 6 नंबर का सवाल है वो 100% अपने 7.1 या एग्जाम्पल में से आएगा। तो ये तो हो गई भाई अपने सवाल किस प्रकार से, मतलब कौन सा, मतलब कहाँ से आएगा। अब देखते हैं कि अपने को इस चैप्टर में, अब सवाल स्टार्ट करने से पहले अपने को सारे सूत्र सीखने पड़ेंगे कि कौन कौन से सूत्र होते हैं और सूत्र मतलब कि कैसे बनाते हैं। वैसे अपन इनको याद भी रख सकते हैं, लेकिन इनको अगर आपको बिना ऐसे याद किए अगर आपको बनाना है तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। खाली आपको एक चित्र याद करना है, वो अगर आपको चित्र याद हो गया, छोटा सा चित्र है, तो आप मतलब कि कोई भी इसके सूत्र और सर्वसमीकाएं बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए भाई आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम क्या है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं। अब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, इसमें सबसे पहले देखिए आपको खाली एक डायग्राम याद करना है, फिर जितने भी सूत्र हैं वो सारे याद हो जाएंगे। अब ये सूत्र लिखने के बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे इनके प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, अब देखो वो एक खाली आपको डायग्राम यानी एक चित्र याद रखना है। वो चित्र क्या है, देखिए आपको एक 6 भुजाओं वाली आकृति बनानी है। 6 भुजाओं वाली आकृति यानी षष्ठभुज आपको बनाना है। आपने ऐसे 6 भुजाओं वाली एक आकृति बना ली। इसमें आप क्या कर लो भाई, आमने सामने वाले ऐसे कोनों को यानी शीर्षों को क्या कर लो भाई, मिला दो। ठीक है, ऐसे ये मिल गए सारे। अब देखिए आपको बस खाली एक ये चित्र बना लेना है। ये चित्र बनने के बाद में देखिए अब आपको क्या करना है। चलो देखो, ये वाला आपको 6 भुजाओं वाला एक चित्र बनाना है। फिर आपको देखिए भाई एक क्रम, मैंने जो आपको पहले भी बताया था कि इनका क्रम याद रखना है। जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कि पहले आएगा साइन थीटा, उसके बाद में आएगा कॉस थीटा, कॉस के बाद में आएगा टेन थीटा, टेन के बाद में कॉट थीटा, कॉट के बाद में सेक थीटा और सेक के बाद में कॉसेक थीटा। इनको आप देखो अगर इन्हीं क्रम में याद रखोगे तो भाई जो भी सूत्र बनाने में अपने को आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए भाई साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब इसी क्रम में इनको आपको लिखना है। कहां से स्टार्ट करना है, इस ऊपर वाले यहाँ इस कोने से स्टार्ट करना है। इस वाले कोने में आपको क्या लिख देना है, साइन थीटा। फिर और आगे बढ़ते अपने को ऐसे घड़ी की दिशा में चलना है, तो साइन, फिर कौन सा आएगा, साइन के बाद में कॉस थीटा, कॉस के बाद में अगला जो कोना है वहां क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। सॉरी, अब आपको देखो आपने भाई साइन के बाद में क्या लिखा, कॉस। अब आपको अब अगली लाइन देखनी, ठीक है, ये वाली, ये एक लाइन होगी कंप्लीट। अब आपको दूसरी लाइन यानी यहां से स्टार्ट कर देना। यहाँ क्या आएगा, टेन थीटा, टेन के बाद में उसके सामने क्या आएगा, कॉट थीटा,
पहली लाइन हो गई साइन कॉस की, दूसरी लाइन हो गई टेन कॉट की। अब जो तीसरी लाइन है वो किसकी है, सेक थीटा की और कॉसेक थीटा की। बस आपको ये अगर इतना चित्र याद है तो कोई भी अपन सूत्र बना सकते हैं। देखो भाई इसमें एक लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। पहली लाइन में साइन कॉस, टेन कॉट, सेक और कॉसेक, तो यही क्रम याद रखना है, साइन कॉस, टेन कॉट और सेक और कॉसेक। अब देखिए भाई, अब सबसे पहले इसमें सूत्र बनते हैं, तीन तरीके के सूत्र बनते हैं, मतलब कि दो तरीके के सूत्र हो जाएंगे और एक होती है वो सर्व समीका होती है। तो देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा क्या बनाना, सूत्र बनाना, ठीक है। और सबसे पहले अपन सीखते हैं कि पूरक सूत्र, पूरक सूत्र याद करते हैं। पूरक सूत्र मतलब क्या होता है, देखिए आपने 7वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ रखा है कि पूरक कोण, पूरक कोण मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे कि आपने देखा भाई 50 डिग्री और 40 डिग्री, इन दोनों अगर कोणों को मैं जोड़ूं तो इनका योग आएगा, मेरे को कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। यानी ये दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है। इसी प्रकार आपको जैसे एक कोण दे दिया भाई, ये एक कोण अगर 35 डिग्री है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 55 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि भाई अपने को दूसरा कोण ऐसा लेना है कि उनका योग यानी उनको जोड़ने पर अपने को कितना मिले, 90 डिग्री मिले, ठीक है। तो 35 डिग्री के लिए पूरक कोण क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। तो अब देखिए भाई पूरक कोण निकालते कैसे, ये आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कि एक कोण 30 डिग्री लिया तो आप भाई 90 होने के लिए भाई दूसरा कोण कितना होना चाहिए, 60 डिग्री का। तो इसको देखो, यानी अगर आपको एक कोण दे रखा है तो उसको आप 90 में से माइनस कर दीजिए। 90 में से मैं माइनस कर दूंगा इस पहले वाले कोण को, यानी 30 डिग्री को, तो मेरे को कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री। यानी 60 डिग्री क्या है, इसका पूरक कोण है। तो किसी भी कोण यानी यहाँ कौन होता है, थीटा होता है। अगर इस थीटा का अपने को पूरक कोण निकालना है तो उसको 90 डिग्री में से क्या करना पड़ेगा, माइनस। यानी कि थीटा का पूरक कोण क्या होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा। एक बात ये अपने को ध्यान रखनी है कि थीटा का अगर पूरक कोण पूछे तो वो क्या होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो एक तो बिंदु ये अपने को याद रख लेना है, क्योंकि मैं 90 में से माइनस क्यों करता हूं, क्योंकि अपने को इनका योग कितना चाहिए, 90 डिग्री। तो देखो भाई, ये तो वैसे कोई सूत्र नहीं है, लेकिन फिर भी इसको अपन लिख देते हैं यहां कि थीटा का पूरक कोण, थीटा का पूरक कोण हमेशा कौन होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा। चलो भाई ये तो हो गया। अब देखो इस चित्र से अपने को निकालने पूरक कोण, यानी ये जो साइन थीटा होता है उसका पूरक कोण कौन होता है, टेन थीटा का पूरक कोण कौन होता है, कॉस का पूरक कोण कौन होता है। तो देखिए भाई पूरक सूत्र में सबसे पहले जैसे कि बात करें आपके, देखो जो ये आमने सामने वाले होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं। आमने सामने मतलब जैसे कि साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के क्या है, आमने सामने है। इसी प्रकार टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के आमने सामने है। और फिर ये सेक थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के आमने सामने है। तो आपको बोलेंगे भाई साइन थीटा का पूरक कौन कौन होता है, तो कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा का पूरक कौन कौन हो जाएगा, साइन थीटा। टेन थीटा का पूरक कौन कौन क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट का पूरक कौन क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और सेक का पूरक कौन, कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा का पूरक कौन क्या होता है, सेक थीटा। यानी इस चित्र में जो आमने सामने वाले कोण हैं वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब इनको लिखना कैसे, अब इनको कैसे काम में लेंगे। ठीक है, तो चलो भाई सबसे पहले बात करते हैं भाई साइन थीटा का पूरक कोण। तो साइन थीटा का अपन ने देखा भाई चित्र से कि इसके सामने कॉस थीटा है, तो साइन का पूरक क्या होता है, कॉस। भाई साइन का पूरक तो कॉस हो गया, लेकिन थीटा का पूरक कोण क्या होता है, थीटा को भाई थीटा का पूरक कोण क्या लिख देंगे उसको, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हो गया भाई साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। क्योंकि साइन के सामने कॉस थीटा है तो साइन का पूरक कॉस, और थीटा है। अगर एक कोण अगर थीटा है तो दूसरा कोण कैसे निकलेगा, 90 में से माइनस करेंगे। तो इसको लिखने का तरीका ये हो गया। अब सेकंड नंबर सूत्र की बात करें, अब साइन को लिखा, अब अपने को लिखना है कॉस का पूरक कोण। तो कॉस थीटा के सामने कौन, साइन थीटा, क्योंकि एक दूसरे के पूरक कौन होते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस का पूरक साइन, और थीटा का पूरक क्या होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा। चलो भाई अपने एक लाइन याद करी, अपने को दो सूत्र याद हो गए। अब दूसरी लाइन से अपने को दो सूत्र और मिलेंगे, यानी तीसरा और चौथा। चलो देखिए भाई तीसरा सूत्र, अब टेन थीटा के सामने है कॉट थीटा, यानी टेन थीटा का पूरक कौन हो जाएगा, कॉट। अब थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी प्रकार कॉट थीटा का पूरक क्या हो जाएगा,
टेन थीटा नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि भाई अपने टेन का पूरक कॉट का पूरक टेन निकाला, अब थीटा जो है उसको 90 डिग्री में से माइनस भी करना पड़ेगा। चलो भाई अब तीसरी लाइन से अपने को पांचवा और छठा, बस इसके बाद में पूरक सूत्र आपके कंप्लीट। सेक थीटा, अब सेक थीटा के सामने कौन है, कॉसेक थीटा, तो सेक थीटा का पूरक होता है कॉसेक, और थीटा बदल जाएगा किसमें, 90 डिग्री माइनस थीटा में। इसी प्रकार कॉसेक थीटा के सामने कौन, सेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो चलो भाई ये तो अपन ने कौन से सूत्र बना लिए, पूरक सूत्र बना लिए। पूरक मतलब ऐसे आपको कौन पूरक, पहले पूरक कौन की बात करते हैं कि पूरक कौन मतलब जिनका योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो भाई एक जैसे कि कौन अगर आपको जैसे 30 डिग्री दे रखा है तो भाई उसको 90 में से माइनस करेंगे तभी तो दूसरा कौन मिलेगा, ताकि इनका योग 90 डिग्री हो जाए। यानी कि भाई एक कौन अगर थीटा है तो उसको 90 डिग्री में से माइनस करेंगे तो उसका पूरक कौन मिलेगा। और फिर अपन ने इस चित्र से देखा कि भाई आमने सामने वाले जो होते हैं वो एक दूसरे के पूरक कौन होते हैं, तो साइन का कॉस और कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। तो ये चित्र आपको बनाना है और उससे सूत्र ये बन गए, ठीक है। अब अगला जो अपने पूरक सूत्र के बाद में अगले सूत्र आते हैं वो है व्युत्क्रम सूत्र। अब व्युत्क्रम सूत्र भी देखो इसी चित्र से बनेंगे, लेकिन अब की बार आपको आमने सामने नहीं देखना है। अब की बार देखो आमने सामने देखेंगे, लेकिन कैसे देखना, देखिए वो चित्र ये का यही रहेगा, इसमें चित्र में कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए कैसे, अब की बार आपने ऐसे आमने सामने देखा था, अब आपको ऐसे आमने सामने नहीं देखना। अब आपने ये जो विकर्ण दिख रहे हैं, विकर्ण मतलब कि शीर्षों को मिलाने पर जो रेखाएं बनती है वो उसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो देखो भाई ये साइन थीटा वाला कोना किससे जाके मिल रहा है, सीधा कॉसेक। यानी अब की बार आपको ऐसे क्रॉस में देखना है आमने सामने, यानी साइन के सामने कौन है, कॉसेक थीटा है, तो भाई साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। इसी प्रकार कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने। अब फिर और देखिए भाई कि कॉस थीटा के सामने कौन है, सेक थीटा, तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा और सेक थीटा का व्युत्क्रम कॉस थीटा। और टेन थीटा के सामने, टेन थीटा के तो वैसे भी क्रॉस में भी यही आ रहा है, तो भाई टेन का व्युत्क्रम कॉट थीटा और कॉट का व्युत्क्रम टेन थीटा। अब समझते हैं कि व्युत्क्रम होते क्या है, व्युत्क्रम सूत्र यानी व्युत्क्रम होते क्या है, तो वो समझते हैं। व्युत्क्रम मतलब जैसे आपको ये बोल दिया कि भाई 3/2 का व्युत्क्रम क्या है, तो किसी भी संख्या का व्युत्क्रम मतलब उसके हर को अंश की जगह लेके जाना है और अंश को हर की जगह, यानी उल्टा कर देना है। जैसे 3/2 है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यानी ऐसी संख्या निकालनी है जो इसका उल्टा करने पर आए। अगर आपको ऐसे सिर्फ 2 दे दिया, अब 2 का व्युत्क्रम क्या होता है, 2 का व्युत्क्रम निकालना, इसको भी उल्टा करना है, तो इसको उल्टा करने के लिए पहले इसका हर तो होना चाहिए। अब जिसके बटे में कुछ नहीं, यानी उसके बटे में क्या है, 1 है। अब 2/1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी 2 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/2, यानी 2 को 1 के बटे में लिख देना है। -3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा कि भाई 1 के बटे में किसको लिख देना है, -3 को लिख देना है। सही है कि नहीं, क्योंकि देखो भाई -3 के नीचे कुछ नहीं, यानी 1 है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/-3 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का व्युत्क्रम अगर आपको देखो ऐसे भिन्न वाली है तो सीधा उल्टा कर सकते हो, और खाली अगर ऐसी संख्या दे रखी है 2 तो उसको 1 के बटे में लिख देना है। जैसे कि अगर आपको 7 दे दिया तो 7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा भाई, 1/7, या फिर 1/7 दे दिया तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 7 होगा, 7/1 होगा, और बटे में 1 वैसे लिखने की कोई जरूरत है नहीं, यानी 7 होता है। तो ठीक है भाई, तो सूत्र देखो भाई, यानी व्युत्क्रम के सूत्र, व्युत्क्रम कैसे लिखते हैं, उसको 1 के बटे में लेके जाना है। तो चलो भाई ये तो पता चला कि भाई साइन के सामने है कॉसेक थीटा, यानी साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। लेकिन व्युत्क्रम को कैसे लिखते हैं भाई, उसको अब देखो भाई उसको 1 के बटे में लेके जाना पड़ता है। व्युत्क्रम मतलब उसको 1 के बटे में लिखना है, लेकिन अब इसी को नहीं लिखना है। साइन का व्युत्क्रम कौन होता है, कॉसेक थीटा होता है। भाई साइन के सामने देखो कौन है, कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉसेक थीटा। तो भाई देखो साइन के सामने ये है तो इसको लिखूंगा मैं साइन बराबर 1/कॉसेक थीटा, यानी ये इसका हो गया व्युत्क्रम। सेकंड नंबर, अगर आपको कॉसेक थीटा को लिखना है तो कॉसेक थीटा के सामने कौन है, साइन थीटा है, यानी साइन थीटा को क्या लिख देंगे, ऐसे 1 के बटे में, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1/साइन थीटा। इसके बाद में तीसरा सूत्र, साइन और कॉस का तो हो गया, अब सॉरी साइन और कॉसेक का तो हो गया। अब बात करते हैं कॉस और सेक की।
तो भाई कॉस के सामने है सेक थीटा, यानी कॉस का व्युत्क्रम तो कौन होता है, सेक थीटा, लेकिन लिखते कैसे हैं, 1 सेक थीटा, डायरेक्ट सेक थीटा नहीं लिखेंगे, ठीक है। चौथे नंबर पर क्या आएगा, सेक थीटा का सूत्र। भाई सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस का, तो 1 कॉस थीटा। फिर लास्ट में देखिए भाई टेन का, टेन के सामने कॉट थीटा, टेन के सामने क्या होता है, कॉट थीटा, टेन का व्युत्क्रम कॉट, लेकिन व्युत्क्रम कैसे लिखते हैं, 1 में। इसी प्रकार लास्ट ये है कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। ये हो गए अपने व्युत्क्रम सूत्र, ठीक है। व्युत्क्रम मतलब 1 में लिखना है, पूरक मतलब 90 में से थीटा को क्या करना है, माइनस करना है। तो ये व्युत्क्रम सूत्र। इसके बाद में लास्ट जो 3 सर्व समीकरण बनती है उसमें थोड़ा चित्र में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, फिर वो आपके आगे मैं बताता हूं। अब आगे जो अपने देखेंगे वो सूत्र हैं, सबसे पहले बात करते हैं सर्व समीकरणों की, कि अपने इस चैप्टर में सर्व समीकरण कौन सी काम में आएगी। अब देखो सिर्फ 3 सर्व समीकरण काम में आती है। अब इन तीनों से अपन और ज्यादा बना सकते हैं, लेकिन वैसे कोई जरूरत है नहीं। देखिए सर्व समीकरण 3 होती है और तीनों की तीनों सर्व समीकरण इस चित्र से बनेगी। देखिए कैसे बनाते हैं, आपको बस इस चित्र में थोड़ा सा चेंज कर देना। देखो साइन के सामने कॉस वगैरह वो तो वैसे के वैसे रखने, खाली बीच में जहां पर ये सभी क्रॉस हो रही थी लाइनें, वहां आपको क्या लिख देना है, 1 लिख देना, ठीक है। अब साइन कॉस को लिखने का क्रम याद रखना है, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, ठीक है। अब देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, देखो यहां ऊपर सबसे पहले साइन आ रहा है, अब आपको ऐसे क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है, घड़ी की दिशा में चलना है। जैसे कि मैंने साइन से स्टार्ट किया, कॉस पर आया, आपको 1 नंबर, आपको तीन मतलब कि स्थान बदलने, पहले आप यहां खड़े थे, यहां से दूसरे पर गए, दूसरे से कहां पर आ गए, तीसरे पर, ठीक है। 1, 2 और 3। इसी प्रकार यहां से अगर स्टार्ट करो तो 1, 2 और 3 यहां आ गए। इसी प्रकार यहां से स्टार्ट करो, आपको स्टार्ट कहां से करना है, अपना ये लेफ्ट वाला हाथ है वहां से, तो 1 फिर 2 और ये 3, ऐसे आपको चलना है। ऊपर से स्टार्ट कर लिया इस लेफ्ट वाले पॉइंट से, यहां से स्टार्ट करके नीचे, यहां से स्टार्ट करके नीचे, यहां से स्टार्ट करके नीचे। अब आपको जो तीर दिख रहा है उसी हिसाब से चलना। देखो अब देखिए पहले और जो, देखो ये तो पहला वाला बिंदु, दूसरा वाला बिंदु, तो पहले और दूसरे बिंदु को तो क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। पहले और दूसरे वाले बिंदु को क्या करना पड़ता है, जोड़ना, पहले और दूसरे वाले बिंदु को जोड़ना है। और तीसरा वाला जो बिंदु आएगा वो क्या कर लेना, उसके बराबर में रख देना, वो क्या कर देना, उसके बराबर में। यानी पहला और दूसरा बिंदु, पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, इन दोनों को जोड़ना है। और जो ये तीसरे पर कौन आया, 1 आया, उसको बराबर में लिख देना है, सही है। इसी प्रकार टेन थीटा और 1 इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। और तीसरा यानी सेक थीटा को क्या करना है, बराबर में रख लेना है। इसी प्रकार इनको भी करना है। लेकिन देखो भाई यहां आपको साइन थीटा नहीं लेना है, यहां इनका आपको स्क्वायर लेना है, वर्ग लेना है। यानी कि देखो भाई आपने भाई देखो पहला देखा, पहले इस वाले को देखता है भाई, साइन से कॉस पर चले, पहला और दूसरा ये, तो मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा इनको भी जोड़ना है, चलो ये तो देख लिया। लेकिन यहाँ साइन और कॉस को नहीं जोड़ना, उनके स्क्वायर को, यानी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और तीसरे पर कौन आया, 1, तो वो कहां लिखना है, बराबर में। तो पहली सर्व समीकरण बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। पहले दूसरे से तीसरे पर आए, पहले इन दोनों को जोड़ा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना है, 1। यहाँ स्क्वायर काम में लेना है, पहले बस इसमें ही काम आएगा स्क्वायर। इसके बाद में अगला देखते हैं। अगला ये देखिए भाई, इसमें यहां से स्टार्ट हुआ, यानी कहां से स्टार्ट हुआ, टेन थीटा से। अब टेन थीटा है तो भी अपने को क्या कर देना, इसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा, सेकंड नंबर पर 1 आया, सेकंड नंबर वाले को क्या करते हैं अभी, जोड़ते हैं। फिर बराबर में किसको लिखेंगे, कौन आया लास्ट में, सेक थीटा। लेकिन सेक थीटा नहीं लिखना है, इसको सेक स्क्वायर थीटा लिखना है। यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। आप इसको ये भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो भाई आप 1 को बाद में जोड़ो या पहले जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इसको टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखो या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। तो इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बाद में एक तीसरी सर्व समीकरण लास्ट बनती है। 1 से स्टार्ट किया और आपने यहां आगे खत्म किया। 1 से कहां गए, कॉट थीटा पर, तो 1 प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर थीटा, और बराबर में कौन आ गया, कॉसेक थीटा यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बस आपको ये 3 सर्व समीकरण याद रखनी है, आप बस ये भले मत लिखो, ठीक है। ये 3 सर्व समीकरण ऐसे बनती है, आपको ऐसे चलना है इस हिसाब से कि ये तीनों सर्व समीकरण मिल जाएगी। ऐसा सूत्र, ठीक है। अन्य सूत्र, अन्य मतलब 2 सूत्र और है जो कि बहुत जरूरी है, तो उनको भी देख लीजिएगा आप। पहला सूत्र होता है
टेन थीटा का। पहला सूत्र क्या होता है टेन थीटा का और दूसरा सूत्र होता है कॉट थीटा का। तो इन दोनों को और देख लीजिए, अब देखिए क्या सूत्र होते हैं। अब ये सूत्र देखिए भाई, सबसे पहले देखना भाई टेन थीटा का मान निकालना है पहले सूत्र में, तो टेन से आपको आगे चलना है। टेन के आगे कौन आया भाई, साइन आया। साइन के बाद में कौन आया, साइन के बाद में कॉस, तो साइन बटा कॉस। अपने को क्या निकालना था भाई, टेन निकालना था। अपने को जाना कहाँ है, ऊपर की ओर, ठीक है। मैं गया ऊपर की ओर, तो पहले आया साइन, बाद में आया कॉस, तो साइन बटा कॉस, ये क्या हो गया टेन थीटा। इसी प्रकार दूसरा क्या निकालना है, कॉट थीटा। जाना ऊपर ही है, कॉट थीटा की ओर से गए तो पहले कौन आया कॉस थीटा, बाद में कौन आया, यानी कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बस इनके अलावा और कोई सूत्र यहाँ काम में नहीं आएंगे, ठीक है। ये सारे सूत्र आप लिख दीजिए। अब अपनी प्रश्नमाला स्टार्ट करते हैं 7.1। 7.1 का सबसे पहले एक सवाल करते हैं। तीसरे नंबर पर जो सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित सर्व समीकरणों की सहायता, निम्नलिखित को सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध कीजिए। यानी अभी तक जितनी भी अपन ने सर्व समीकरण, लास्ट में सर्व समीकरण कितनी सीखी अपन ने, 3 सर्व समीकरण सीखी थी। इन तीनों की सहायता से अपने को इनको सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। पहले जो सवाल दे रखा है वो मैं लिख देता हूं एक बार यहां पर। अब सिद्ध करने का मतलब आपको क्या करना है कि इसमें 2 साइड दे रखी है, एक बराबर के लेफ्ट वाली यानी लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी दे रखी है राइट हैंड साइड। आपको लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है और अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि राइट हैंड साइड अगर मिल जाती है तो ये अपने क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो अपने को भी इसका जो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हल स्टार्ट करते हैं, उसमें कौन सी साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने इसको लिया, अब मैं इसको हल करूंगा। अगर हल करने पर मेरे को अगर कॉट स्क्वायर थीटा यानी राइट हैंड साइड मिल गई तो ये सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले देखना है ये वाला पद और ये वाला पद, क्या दोनों में कोई कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। यानी भी जो कॉमन आ रहा है उसको मैं बाहर ले सकता हूं कॉमन में। अब कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, यानी पूरे में से पूरा जब कॉमन आता है तो क्या बचता है, एक बचता है। कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा बाहर ले लिया मैंने, तो यहां क्या बच जाएगा, एक। इसी प्रकार इसमें से मैंने कॉस स्क्वायर थीटा बाहर ले लिया तो क्या बचा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए अभी अपन ने एक सर्व समीकरण पढ़ी है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी आपको एक सर्व समीकरण तीसरे नंबर वाली, तीसरे नंबर पर सर्व समीकरण क्या लिखी थी अपन ने, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऐसी सर्व समीकरण थी, यानी अगर वो अपने को सर्व समीकरण याद होगी तो अपने को दिमाग में आ जाएगा भी यहाँ पर मेरे को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को, और इसको अगर सिंपल करना है तो इसकी जगह में क्या लिख दूंगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। ठीक है भाई, यहां तक इसको अपन ने कर दिया। क्या लिखा मैंने इसको, कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलो भाई यहां तक तो कर लिया। अब बात आती है भाई, अब देखिए किसी भी सवाल को जब हल कर रहे होते हैं, अगर आपको उसमें कोई पद अगर साइन थीटा के रूप में है, घात कुछ भी हो, साइन थीटा के रूप में है या कॉस थीटा के रूप में है, तो इनको तो नहीं बदलना है, ठीक है। अगर बाकी इसके अलावा टेन थीटा है तो टेन थीटा को किसके रूप में बदलना है, या तो साइन के या कॉस के रूप में। तो टेन थीटा को साइन और कॉस के रूप में बदलने का क्या सूत्र होता है, साइन बटे कॉस थीटा, जो लास्ट में लिखवाया। अगर कॉट थीटा है तो हमेशा जो बता रहा हूं वही करना है कि कॉट थीटा है तो कॉट को आपको बदलना किस में है, इन दोनों में से, या तो दोनों में बदलो या दोनों में से किसी एक में। तो कॉट थीटा को बदलने का कॉस बटा साइन थीटा। अगर ये दोनों आते हैं तो कोई नहीं करना है, ठीक है। फिर आता है सेक थीटा। अगर सेक थीटा को भी या तो इसमें बदलो या इसमें बदलो, तो सेक थीटा को अपन सिर्फ किस में बदल सकते हैं, कॉस थीटा में। तो वो होता है 1 बटा कॉस थीटा। ये किस में पढ़ा था अपन ने, व्युत्क्रम सूत्र में। यानी व्युत्क्रम सूत्र याद होगा तो पता चल जाएगा भी सेक थीटा को कॉस में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, 1 बटा कॉस। इसके बाद में कॉसेक थीटा को अगर बदलना है इन दोनों में से किसी एक में, तो कॉसेक थीटा किस में बदलना है, साइन थीटा में। वो होता है 1 बटा साइन थीटा। देखो यहाँ सिर्फ सर्व समीकरण और व्युत्क्रम सूत्र काम में आएगा, वो पूरक सूत्र कभी कभी काम में आते हैं। तो यहाँ आपने देखा भाई कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा या साइन थीटा होता है, उनको तो नहीं बदलते। तो कॉस थीटा तो ऐसे का ऐसे रहेगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे का ऐसे रहा। अब अगला आ रहा है गुणा में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक थीटा, इन दोनों के अलावा अगर कोई आता है तो इनको ऐसे बदल देना है। यहाँ कॉसेक थीटा आया, अब कॉसेक थीटा को कैसे बदल सकते हैं, साइन या कॉस में, तो उसको साइन में बदल सकते हैं। कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। अपन ने भाई व्युत्क्रम सूत्र में क्या पढ़ा था कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा
साइन थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, लेकिन यहाँ कॉसेक थीटा का क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, घात लगी है 2, तो भाई यहाँ इसकी घात 2 है, तो यहाँ साइन थीटा की भी घात अपने को 2 लगा देनी है। अब देखिए भाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में कितना है साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए भाई दोनों की घात क्या लगी हुई है 2, तो मैं इन दोनों की साथ में क्या कर लेता हूँ भाई घात क्या लगा देता हूँ 2, यानी इन दोनों को मैंने कॉमन ऐसे घात 2 लगा दी। अब ये देखिए भाई कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ऐसा कोई सूत्र सीखा था अपन ने, तो अपन ने देखा भी कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा तो क्या होता है कॉट थीटा, यानी इसकी जगह वापस मैंने क्या लिख दिया कॉट थीटा लिख दिया, और उसकी घात 2 थी तो वो घात 2 लगाई। अब ये घात कहाँ आ जाएगी अंदर लग जाएगी, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये अपनी कौन सी साइड है राइट हैंड साइड है। यानी कि जब तक अपने को सारे सूत्र याद नहीं होंगे तो कोई भी प्रश्न अपन सही से नहीं कर पाएंगे। अपने को जब सारे सूत्र याद हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कि इसकी जैसे मैंने जैसे ये क्यों लिखा, तो आपको पता है क्योंकि कॉट थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा के। ठीक है, तो ऐसे इसको करना है।